हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में आपकी कंप्लीट तैयारी कराने के लिए प्रीवियस सब्जेक्ट या पिछले सब्जेक्ट के जैसे इसका भी हम क्या लेकर आ गए, वन शॉट, जिससे आपको कंप्लीटली एक ही वीडियो में पूरी चीजें तैयारी कराना है मुझे। ठीक है, तो बस अगर आपको तैयारी करना है ना तो बस ध्यान से देखते चलो, जो जो चीजें बोलते जा रहा हूँ हर एक चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ये मुकाम हासिल करोगे 75 आउट ऑफ 75। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगा कि आपको इस वीडियो के द्वारा पूरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको प्रोवाइड करा दे। ठीक है, बस शर्तें क्या है, देखने मात्र से तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ जाएगा, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जो बहाना बनाओगे तो वो बहाना बनते रहेगा। नहीं आता हिंदी, सॉरी इंग्लिश, बोला नहीं आई इंग्लिश, नहीं आई इंग्लिश, नहीं आए समझ, नहीं आए पढ़ेगा, बहाना बनाते रहोगे, बनाते ही रह जाओगे। अभी मौका है, मैदान में उतरो, लड़ो और जीतो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखो आज की इस क्लास में आपको मैं क्या क्या सिखाते जाऊंगा, जैसे कि 5 मार्क्स की चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स की पूरा कंफर्म आपका ये 5 मार्क्स, मैच द कॉलम 5 मार्क्स, पोएम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया यहाँ से 10 मार्क्स का, और प्रोज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब 12 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो कंप्लीटली आपका जो भी पैटर्न है, जैसे डू इज डायरेक्टेड का 5 मार्क्स, नोटिस का 4 मार्क्स, पैराग्राफ का 4 मार्क्स, एप्लीकेशन का 4 मार्क्स, लेटर का 4 मार्क्स, चलो वो तो और में आता है। फिर ऐसे का 8 मार्क्स, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, इस तरीके से कंप्लीटली आपका E to Z क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के 17 तक का, क्योंकि 17 क्वेश्चन होगा आपकी इंग्लिश एग्जाम में, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बस ध्यान से देखते चलेंगे। और भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, ताकि वो भी बेचारी जो है अपना इनका बेनिफिट ले पाए इस वीडियो का, और कम टाइम में एक क्वालिटी वाली तैयारी जो है कर सके। ठीक है, तो चलो हम देखो इसमें दो चीज़ों को, एक तो मॉडल पेपर को लेते चलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ लेते चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वेटेज है मॉडल पेपर का उसके हिसाब से ये हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट, द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। जो बॉयज है भैया वो ऊपर ले कैसे दिख रहा है, कैसे दिखा थे, है ना, तो एक एकदम स्मॉल स्पॉट की तरह दिखाई दे रहा है, एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है ना, उसी को आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है इसमें कि हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिटेड जैक एंड जिल। क्वेश्चंस बोल क्या आ रहा है कि कितने लोग थे जब आंट जैन ने जैक और जिल के घर आए थे, उनके घर पहुंचे थे, तब ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी आंसर्स की अगर बात करूं तो वहां पर कितने थे, 4 लोग थे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर थर्ड, द किंग गेव अ लिटिल चकल। हेयर चकल मीन्स, देखो किंग जो है क्या दिए, लिटिल चकल दिए, तो एक्चुअल में चुकल का मतलब क्या होती है उसको बताना है, तो वो क्या होता है, लाफ। ठीक है, फिर फोर्थ वन क्या बोला जा रहा है, आई डोंट केयर फॉर यूर डर्टी स्कूल। स्वामीनाथन मटर्ड दीज वर्ड्स बिकॉज, देखो स्वामीनाथन क्या बोले कि आई डोंट केयर ऑफ योर डर्टी स्कूल। स्वामीनाथन ने ऐसा क्यों बोले ये आपको बताना है, तो सिंपल सी इसकी आंसर हो जाएगी क्या, ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द हेड मास्टर। सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर पांचवा देख लेते क्या बोला जा रहा है भाई इसमें, सुम्बा इमेजिन्स। सुम्बा जो है क्या इमेजिन करते थे, तो आप लोग याद करना, वहाँ पर ड्रैगन हो गया, बियर्स हो गया, वोवेल्स और ऐसा कुछ कुछ अलग अलग था। ठीक है, उसको देखेंगे आगे, और तो इसकी ड्रैगन ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हुआ। 5 क्वेश्चंस प्रेफर कर लेकर इसमें से आता है तो आपको करेक्टली करके ही आना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है कि पेइंग टू मच अटेंशन टू समबडी मीन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सबको एकदम पेइंग टू मच एकदम अटेंशन करते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्टेड, ग्रीम्स हो जाएगा, हिफ्टी होगा, फर्सिंग ओवर होगा। तो इसकी अगर आंसर्स की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा भाई आपका, फर्सिंग ओवर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर द की अगर बात करें, द ऑबिलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी द इनकॉर्पोरेटेड हियर वर्ड विच इज एन एंटोनिम्स टू ऑबिलेशन। यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा ऑबिलेशन का, तो ऑबिलेशन का ऑपोजिट वर्ड भाई क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग।
ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग, उसका मतलब हो रहा है एंडिंग। फिर देखो यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अ रूम इन अ हाउस दैट इज यूज्ड फॉर सिटिंग और इंटरिंग गेस्ट। ऐसे कौन से रूम हैं जिनको हम गेस्ट के लिए, उसके बैठने के लिए या उनके इंटरटेनिंग के लिए यूज करते हैं। सॉरी, मैं इंटरिंग पढ़ा था, इंटरटेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो कौन सा रूम हो जाएगा भाई उसका, यहाँ पर देखो डाइनिंग रूम, लॉज, विला, किचन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका आंसर्स की बात करें तो किचन में तो रखेंगे नहीं भाई गेस्ट को, तो लॉज ही होगा इसका। डाइनिंग रूम में तो खाना खाने के लिए जाते हैं भाई, ठीक। फिर नेक्स्ट का आपका देख लेते हैं क्या अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है। द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज, द करेक्ट मीनिंग ऑफ कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो वो एक्चुअल में करना क्या चाहते थे, जितने भी लोग थे स्कॉलर्स, उनके नॉलेज को क्या करना चाहते थे, गैदर करना चाहते थे। इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। फिर पांचवा, टू पॉज अ लॉट एंड रिपीट साउंड्स बिकॉज यू आर नर्वस, ठीक है। तो इसके आंसर्स की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी, स्टैमर। आपको याद रख लेना, अगर ये क्वेश्चंस आती तो आपको स्टैमर पर टिक करके उसको लिख के आना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसमें से क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द सरफेस लेवल। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सरफेस लेवल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो सरफेस लेवल को चेक करने के लिए जाहिर सी बात है क्या किया जाएगा भाई, स्पिरिट लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक कैन नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली और पेन। मतलब एक ऐसे बच्चे जो किस चीज से बीमार हैं, जो बोल करके या पेपर में लिख करके अपनी जो भी एक्सप्रेस है, मतलब जो भी उनकी फीलिंग्स है उसको वो अपना शेयर नहीं कर सकते। तो इसका हो जाएगा ये डायस्ग्राफिया, बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा कौन सा, द वर्ड मिलेनियम मीन्स, उसके मतलब क्या हो जाएगा, उन चीज़ों को आपको देखना है। तो वहाँ पर इसके आंसर्स की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ठीक है। फिर वन हु डाइज फॉर अ पर्टिकुलर काजेस। तो फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके आंसर्स क्या हो जाएगी, बी, मार्टियर्स हो जाएगा। फिर अ थिंग डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, ऐसे थिंग जिसको साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड किया जाता है तो उसके आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्वेंशन कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से करेक्टली टिक करके आना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट में, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। कैलाश सत्यार्थी को आपको जानते हो जैसे कि पीस के लिए उसको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। फिर इसमें से क्या बोला जा रहा है, द किंग गेव अ लिटिल चुकल। तो यहाँ पर ये चुकल का वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो लाफ उस वाले में हम लोग टिक आउट किए थे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस क्वेश्चंस को घुमा के दिया गया, बट क्वेश्चंस आपका सेम वही का वही पूछा ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप वही टिक करके आओगे, क्लियर। फिर सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ यूर बिल्स, हियर द परचेज पे ऑफ मीन्स। तो पे ऑफ का मतलब क्या होगा, तो उसको आपको करना है। तो यहाँ पर आप टिक आउट क्या करके आओगे, मेक फुल पेमेंट ऑफ, ठीक है। पे ऑफ बोला मतलब पूरा का पूरा पेमेंट देना। फिर नेक्स्ट, आई डोंट केयर फॉर यूर डर्टी स्कूल। तो स्वामीनाथन मटर दिस वर्ड बिकॉज, तो ये पता है इसमें कौन सा आंसर आ जाएगी, उसमें लिखोगे क्या, ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाई अ हेडमास्टर वाली इसकी आंसर जो है टिक करके आना है, ठीक। तो ये रहा मॉडल पेपर की प्रिपरेशन हो रखी, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो पूरे में से अगर कोई ना कोई तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, बट एक आध क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बाहर से आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस तरीके से। तो हम उन क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम स्लाइड पर चले जाते हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं भाई आगे इस बात के साथ कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अब जब तक खुद हार मान नहीं लेते तब तक आप हार नहीं सकते और ना ही आपको कोई हरा सकते। इसलिए जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर बोला है, और इसीलिए ये लाइंस जो है बनाया गया है भाई, बना हुआ है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें फिर से देखो,
द बिग काइट फ्ल्यू अवे बिकॉज जो बड़ा काइट है उसके आसपास उड़ रहे थे, बिकॉज तो ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, क्योंकि वो छोटे काइट के तो इनकरेज करना चाहते थे। हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं यहाँ से। इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वाज क्या था, नॉट कॉन्फिडेंट करके आना है आपको। द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज इफर्ट्स, अपनी इफर्ट्स की वजह से वो सक्सीड हुए, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट जैक एंड जिल पे ऑफ देयर हाउस, पे फॉर देयर हाउस, दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज वो रेंट इसलिए नहीं पे कर रहे थे, दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। फिर हाउ मच डिड जैन गिव जैक एंड जिल एज द वेडिंग प्रेजेंट, तो 200 पाउंड्स यहाँ पर टेक आउट करके आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार, जो जैक एंड जिल है उन्होंने कार को के लिए कितने, तो 5 पाउंड्स यहाँ पर करके आना है, ठीक है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं भाई हमारे उन क्वेश्चंस पर जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि ठीक, तो वो वाले ऊपर वाले क्वेश्चंस तो कर रखे हैं हम लोग। यहाँ पर ठीक क्या बोल रहा है, द टीचर रिमार्क्ड दैट मेक्स फॉर ग्रैंडमदर दिस टर्म द मीन्स द दैट बैंकॉन्सॉफ्ट, तो हैड 4 एक्सक्यूजेस, इस यहाँ पर मतलब है उस जो टीचर्स बोल रहे हैं उनका मतलब, ठीक है। तो ये बैंकॉन्सॉफ्ट इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ से देखो क्या बोल रहे, द गर्ल डिड नॉट एग्री टू द मदर्स व्यू दैट गर्ल शुड तो मैरी एट अ सर्टेन एज के लिए, ठीक है। फिर द प्रेजेंट बिलीव्ड दैट द गर्ल शुड मैरी कुक एंड डू हाउस होल्ड वर्क, ये है तो यहाँ पर डब्ल्यू रहेगा, स्पेलिंग में मिस्टेक, ठीक। फिर when the king allowed her to join the panel the audience was not sure to her worthiness, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why did the bad guy do to said bad words about us, वे bad words बोलते थे, खराब वर्ड है ना। why are we all the same, हम सेम क्यों है, तो because we all are human beings, ये आप टिक आउट करके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करते हुए चलना है, ताकि अब देखो आप मॉडल पेपर से कर ले तो हो जाती है, तो आप परीक्षा बहुत सारी इस तरीके से लेते हुए चलना है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, ठीक है। द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी इज, वो स्पीकर कैसे थे, एन एवरेज इन ऑर्डिनरी बॉय थे, ठीक है। स्पीकर एवरेज बॉय थे, क्लियर। फिर नेक्स्ट है, डैडी वाज ब्लैंक बिफोर परसुइंग हिज फ्रीलांस राइटिंग, तो फ्रीलांस राइटिंग से पहले वो क्या थे भाई, न्यूज़ रीडर इन AIR थे, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ रीडर थे, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, ये वाला तो आपको पता है, पूछे भी गए हैं, और जो भी क्वेश्चंस अभी देख पा रहे हो PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे क्वेश्चंस है, ठीक है। फेंसेस गेट्स एंड वाल्स इन द लाइन्स ऑफ पोएम सुम्बास एडवेंचर रिफर्स टू चैलेंजेस, ठीक है। वो सुम्बा में वो क्या होते हैं, चैलेंजेस। यहाँ पर हर्डल मीन्स, तो हर्डल का क्या होगा, ओवरकम होती है, ये आपको टिक आउट करके आना है, ठीक है। बाई एंड सी व्हाट आई कैन सी द ऑथर वांट्स टू से, वो क्या करना चाहते हैं, आई विल एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन, मैं जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करूँगा, ये बोल रहे हैं, क्लियर है। तो ये जरूर कर लेना। फिर बैंकर्स ऑफ मिस्ड किस में से, तो मैथ्स आप टिक आउट करके आ सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगी। तो ये PYQ आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए, तो एटलीस्ट इतनी क्वेश्चंस जो है आप करके ज़रूर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर वही सुम्बा जो क्या इमेजिन करते हैं, तो वही क्वेश्चंस फिर से बार बार हमारे उसमें आने वाली है, ठीक है। तो हम इतना आप करके जाओ, लगभग आपका चारों शेड का मॉडल पेपर कराए, और इसमें से 2 से 3 साल का आपका पूरा ये करा दिए, क्या सही विकल्प वाला, ठीक है। तो यहाँ से भाई हम क्या देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से ही फिल इन द ब्लैंक्स जो है कंफर्म होती है, इसमें वेरिएशन बहुत कम होती है, मतलब आएगा भी तो इसी तरीके से ए इन द का यूज वाला है, लिटिल मच मेनी का यूज वाला है, यही यूजेस आएगा। हालांकि सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जो ये ब्लैंक में देख रहे हो ना, वो यही रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है इसमें, तो हम इसको प्रिपेयर भी करते हैं और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलते हैं। तो देखो, द ट्रेन इज ब्लैंक आवर लेट, तो देखो इसको ऊपर है, अगर इसको हम लोग स्वर पढ़ते हैं ना, स्वर मतलब AEIOU, अगर ये वाला आवाज आता है तो समझ लेना वहां स्वर है, और ऐसा जब आवाज आता है तो वहां पर हमेशा क्या लगता है, एन लगता है।
और ए का आवाज जब व्यंजन का हो तब, और द को कोई विशेष चीज के लिए, तो यहाँ पर एन आएगा। ये है बस सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है। फिर देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन द गार्डन, तो यहाँ पर मच या मेनी में से आपको यूज करना है। तो देखो ये तो नहीं आने वाला, यहाँ पर देखो मेनी और मच में से, ऐसा जिसकी जोड़ी भी होती है उसके हिसाब से होती है। तो मच का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, जैसे थैंक यू सो मच बोलते हो ना आप लोग, ठीक है, तो वो थैंक यू को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाई देयर वी विल यूज मच। बट इन केस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं, फ्लावर्स को हम गिन सकते हैं ना, एक ठो फूल, दो ठो फूल, तीन ठो फूल, तो फूल को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मेनी आएगा। क्लियर है। फिर थर्ड की अगर बात करें तो आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी, हम इस सिटी में रहते हैं। यहाँ पर देखो नंबर है, कोई सा भी नंबर रहे, मतलब वहाँ पर चुपचाप फॉर लगा देना, 10 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 4 मंथ, 3 मंथ, ऐसा नंबर वाला आ गया, मतलब वहाँ पर फॉर आता है। प्लीज गिव मी अ मनी, अब यहाँ पर सम और एनी में से यूज होगा, तो सम और एनी की अगर बात करें तो सम को अनकाउंटेबल के लिए और एनी को काउंटेबल के लिए, तो हम पैसे को अनकाउंटेबल मानते हैं, दैट्स वाई हियर वी विल यूज सम। और इन केस ऑफ यहीं पर अगर बोल देते मच या मेनी में से लगाना हो तो क्या लगाते हैं आप, मच और मेनी में से मच को लगाते हैं, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल होता है। क्लियर। फिर यहाँ पर पांचवा में देखो द स्पीच नीडेड द वेन टू द मीट हिम, तो यहाँ पर लग जाएगा भाई क्या, वाइल लगेगा, क्योंकि वो सेम टाइम में जब दो काम एक साथ होते रहते, जैसे कि इसमें एनजी नहीं है तो एनजी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बट बीच में अगर फिल इन द ब्लैंक्स होती तो दो ठो एनजी रहता है तो वाइल लगता है, और एक का एनजी रहता है तब वेन लगता है। तो इसमें देखो ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, एक भी एनजी आपको नहीं दिख रहा है, मतलब इस केस में आपका क्या लग जाएगा, सीधी बात है यहाँ पर वाइल लगेगा। अगर एक ठो एनजी रह जाता कहीं पर भी तो वेन लग जाता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। फिर आगे आपको ये वाली कर लेना भी बहुत अच्छे से, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट द कैट रैन, ठीक है, दो कैट है तो अक्रॉस दौड़ते हैं सड़क के, ठीक है। द सोल्जर डाइड फॉर कंट्री, ठीक है, यहाँ पर फॉर कंट्री आएगा, बट यहाँ पर अगर सपोज दैट मलेरिया दे देते तो ऑफ मलेरिया हो जाता वो, ठीक है, क्योंकि वो मलेरिया नाम बीमारी से मरे और कंट्री किसी और के लिए मर रहा है तो वहाँ पर फॉर लग जाएगा। क्लियर। चीज़ों को समझते चलना, जो वेरिएशन समझा रहा हूँ उसी से आसपास के पूछे जाएंगे। हाउ ब्लैंक, अब देखो यहाँ पर मनी है, पिछले ही जस्ट सीट में आपको बताया हूँ कि वहाँ पर मनी हो अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पर मच लगती, तो मच आप टिक आउट करके आओगे। फिर ही इज ब्लैंक एम ए, तो एन एम ए हो जाए, एम पढ़ रहे हैं ना, एम ए की आवाज आ रही, स्वर की आवाज आ रही, मतलब वहाँ पर एन लग जाएगा, ठीक है। अब सी वांट्स, यहाँ पर सम पेपर्स टू राइट हो जाएगा आंसर्स में, ठीक है, तो ये आपको टिक आउट करके आना है। क्लियर है। तो इस तरह से समझते चलो, और फुल एंड फाइनल अब दोबारा बचा के मत रखो, क्योंकि एक तैयारी कर लो अच्छे से, फिर रिवीजन आप करते रहना, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ही इज एन यूरोपियन, यू पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, यू पढ़ रहे हैं, जब ई को हम लोग यू पढ़ते हैं देन वहां पर ए आता है, याद रखना, जब ई को यू पढ़ते हैं, स्वर है हालांकि, लेकिन हम पढ़ तो यू रहे हैं ना, यू, ए ई आई ओ की आवाज आ रही क्या, ना ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा, ए लगेगा, यू आ रही आवाज इसलिए यूरोपियन। फिर सी वांट्स, लेकिन ये यूरोप रहता तो द हो जाता, क्योंकि किसी जगह की नाम है, पर्टिकुलर जगह स्पेस बोल सकते हैं, है ना, उसकी नाम है, ठीक है। सी वांट्स, तो ये अब बिस देखे, सम पेपर्स टू राइट, तो यू हैव स्वेप्ट द फ्लोर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन टैग आएगा, तो क्वेश्चन टैग है तो हैव है तो हैवंट ही आएगा, और यहाँ सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा, यू है तो यू, तो हैवंट यू किस पर है भाई, ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हैवंट यू वाला, ठीक है। अगर हैज रहता तो हैजंट यू, इज रहता तो इजंट यू, वाज रहता तो वाजंट यू आता है, ऐसा याद रखना आप लोग चीज़ों को, ठीक है। फिर यहाँ पर आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी, फिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। व्हेन आई वाज अ काइड, यहाँ पर देखो पास्ट टेंस की बात हो, अगर पास्ट टेंस की बात हो तब यहाँ पर यूज्ड टू आता है, अगर पहले ही पास्ट टेंस की बात हो, पास्ट टेंस की पहचान कैसे करते हो, वाज, वर या हैड हो, तीन चीज याद रखना, वाज हो, वर हो या हैड हो, अगर ये तीनों चीज हो किसी भी सेंटेंस में, मतलब वो समझ जाना कि आपका पास्ट टेंस वो है, अंडरस्टैंड। तो फिर चलो हम चलते आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। नो आई डोंट वांट, यहाँ पर देखो बुक दिया हुआ है और नेगेटिव भी है, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं आ जाएगा, नो आई डोंट, तो जहाँ पर भी नेगेटिव सेंस होती है वहाँ पर क्या आती है,
एनी आ जाती है इन केस ऑफ सम और एनी में, ठीक है। फिर दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लेफ्ट विद देम, तो अ लिटिल फूड इज लेफ्ट हो जाएगा। फिर आई रीच होम, तो देखो यहाँ 6 PM AM ऐसा रहता है, तब 8 लगता है वहाँ पर, तो 8 6 PM एवरी डे, इस तरीके से आप लोग टेक आउट करके आओगे। फोर्थ क्या है, आई हैव, देखो ₹1 रुपीज़, तो यहाँ पर व की आवाज़ आ रही है ना, व की आवाज़ आ रही ना, AIOU की आवाज़ तो नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी ए आएगा, आई हैव ₹1 रुपीज़ करके, ठीक है। फिर आई वेंट टू हिज होम, ठीक है। आई डिड नॉट मीट, बट मैं उनसे नहीं मिला, तो ये बट को आप यहाँ पर लगा लोगे। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो है आपको जो नया मिलेगा, ठीक, एक ही क्वेश्चंस मान के चलो जिसमें आपकी मार्क्स जो है कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से करना, बार बार बोल के देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद करना, ठीक है। फिर आपका ये हमारा मैथ द कॉलम स्टार्ट होगा। उससे पहले हम कुछ और क्या देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाए, ठीक। एक चीज़ याद रखना, आप उसको कर लिए और ये वाला एक्स्ट्रा कर लिए तो मतलब आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है। मैं सब में आंसर्स को कर दिया हूँ, ठीक है, टिक आउट कर दिया हूँ, तो आप चीज़ों को समझते चलना। संस्कृत इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। आई डोंट नो हर, तो यहाँ इसमें क्वेश्चन टिक डालना था, है ना, तो डू दे, डोंट दे, तो यहाँ पर ऑलरेडी डोंट दे है, इसलिए यहाँ पर नॉट वाला नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, डू दे लगेगा। क्लियर। इज़ देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको करना ही है, आएगा तो इसी से रिलेटेड ही आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखो 6 PM वाला जस्ट किए हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर द स्पीच एंडेड ही वांट टू मीट हिम, तो यहाँ पर एक्चुअल में वाइल आना चाहिए, वे नहीं कर लेंगे, ठीक। फिर ही इज़ ब्लैंक, तो द बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। विल यू लैंड मी सम मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है इसलिए सम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इस तरीके से इसमें एड अ क्वेश्चन टिक बोल रहे हैं, तो प्लेस है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ऐसे, इसलिए इसकी आंसर्स की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डजंट ही हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डजंट ही। फिर अब्दुल वाज टॉकिंग ऑन द फोन, देखो इसमें एनजी लगा लेकिन इसमें एनजी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एनजी है इसलिए वेन आ जाएगा। फिर माई फादर हैड लिव्ड इन दिस हाउस 30 ईयर है, तो यहाँ पर फॉर आएगा, नंबर है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया उसी के बेस पर ही क्वेश्चंस आना है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को मैं फटाफट कर लेता हूँ, बट एक एक बार आप उसको रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि हम कम टाइम में आपको पूरी चीज़ें समझाते हुए चलता हूँ। बस आप वीडियो को रोक लो और इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते चलो, वीडियो को रोक लो, और इतनी भी जितना भी प्रीवियस ईयर है मैं सबको एक जगह ला के रख दिया हूँ, बस इसमें कर लो। और आंसर्स भी आपका लगा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका कराता नहीं हूँ, कम टाइम में चीज़ों को आपको समझाते हुए चलता हूँ, बस इतना क्वेश्चंस कर लो, डेफिनेटली इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, है ना, ठीक। तो ये रहा आपकी कंप्लीट, क्या है भाई, बोल सकते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस है, पूरे PYQ जितना है पिछले 3-4 सालों का सबको ला के रख दिए, ताकि आपकी तैयारी में कुछ भी कमी ना हो करके, ठीक है। तो ये 44 ईस्ट में आपको बता दिया, सबको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, अब किस पर, मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम को आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये तो इसको कंफर्म मान के चलो कि आप 4 से 5 मैच द कॉलम कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका वहीं से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, जहाँ तक कि मैं देखा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो ये आपके स्क्रीन पर है, इसको आपको करना है। दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट, तो फ्लाइट वाला हमेशा किस पर जाता है, अनाउंसमेंट वाला में जाता है, तो ये चला जाएगा डी पर। वेन आई रीच्ड द थिएटर, जब मैं थिएटर पहुंचा, आई मिस्ड द फर्स्ट सॉन्ग, इसमें हो जाएगा। एज आई रीच्ड होम, देखो इसको बोलोगे कि कैसे करते हो, बहुत से बच्चों को होता है, मैं कराता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ आते जाए, क्योंकि ये अधूरा है, सेंटेंस को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। वी अराइव्ड लेट फॉर द शो, हम शो के लिए लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि अब देखो बिकॉज गेस्ट आ गए थे हमारे घर में, इस तरीके से थोड़ा समझना पड़ेगा। आई रीच्ड द होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो इट हैड रेनिंग, बारिश होने लग गया। और आई गेव हिम बुक, तो बिकॉज ही नीडेड इट, मैं उसे बुक दिया क्योंकि ज़रूरत था। क्लियर। इस तरीके से थोड़ा चीज़ों को करते चलना पड़ेगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि आपको कैसे करना है, ठीक है। यह है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखो बहुत ध्यान से, इसमें से बहुत ईजी है और लगभग
इसी में से कुछ कुछ पूरा का पूरा उठा के आपको नहीं दे देंगे, इसमें से एक ठो उसमें से एक ठो ऐसा करके आपको 5 ठो बनाया जाएगा जो कि कंप्लीटली लगभग इसी में से ही रहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा। तो इसको कर लेते हो 4 से 5 सेट तो फिर आप निश्चिंत रहो, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सी लिव्ड इन द धमतरी। यहाँ देखो नाम बदला जाता है, आप मत बोलना सर आप तो धमतरी वाला बताए थे, पेपर में तो रायपुर वाला आ गया, ये बात नहीं होनी चाहिए भाई, बस आपको समझते हुए चलना है। सी लिव्ड इन धमतरी, तो इस तरीके से नाम बदला जा सकता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो धमतरी में रहते थे बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ग्रास वाला आया तो रैन वाला जाएगा, तो ये रैन वाला ये। ठीक है, द ग्रास वॉज येलो, तो एज इट हैड नॉट रेन्ड एट ऑल, जो बनता है उसको पहले बनाया करो। वी हैड नॉट ईट एनीथिंग, हम कुछ नहीं खाए इसलिए कहाँ जाएंगे, सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट, इस तरीके से ये इतना हो जाएगा। अब बाकी तो बन जाएगा। देखो अभी चीज़ को किए, वी अराइव्ड लेट फॉर द शो, हम शो के लिए लेट पहुँचे। अब क्यों, बिकॉज माई फ्रेंड हैड गॉन टू विजिटेड हिज अंकल, क्योंकि मेरा दोस्त उसके पास चले गया था। अब करण हैड नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट, करण जो है टेस्ट के लिए नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सो ही वाज नर्वस। मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसमें से, बस आप इसको करो, डेफिनेटली उधर का वो बन जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दिखाऊंगा स्क्रीन में, आपको उसको करते जाना है। ठीक है, और आंसर्स भी दिखाऊंगा ताकि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चीज़ें आपको समझ आते जाए। फिर नेक्स्ट आपको ये कर लेना है भाई, सेट थर्ड का अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक, क्या, हाँ, सो सी वाज सो टायर्ड, वो क्या बहुत थक गई, दैट शी कुड नॉट वॉक वाला में ही जाता है हमेशा ये। ठीक है, अब दिस इज द प्लेस, तो प्लेस फॉर वेयर मैच विल बी प्लेड। ठीक है, वर्क हार्ड सो दैट मे पास, अब हार्ड वर्क करो तभी पास हो सकते। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड का वेट करूँ टिल ही अराइव्ड, जब तक वो नहीं आ जाते। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो वी शैल स्टे एट होम, ये इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं भाई, हम फिर नेक्स्ट चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन पर। ठीक है, ठीक, तो इसको देख लो, यहाँ पर ये भी लगभग बन जाएगा आपसे। ठीक है, बना के आप देख सकते हो पहले, उसके बाद मैं बता दूँ। देखो क्या आएगा, दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट, तो फ्लाइट वाला हमेशा अनाउंसमेंट में जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आई हैड रीच्ड द होम, ये वाली क्वेश्चंस भी आ रखी है हमारा। तो व्हेन द रैन स्टार्टेड, वो रैन वाला में जाएगा। आई हैड लेफ्ट, आई द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई विजिटेड द स्टेशन, ट्रेन जो है छूट गया मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये हो जाएगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू स्लीप वाला में जाता है हमेशा इस तरीके से, देन आई वेंट टू स्लीप। फिर बच्चा क्या, आई हैड नेवर बीन अब्रोड, तो वो चला जाएगा बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो, फिर हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस जोन पर। ये तो प्रिपेयर जोन है कहा जाए तो, अब आपको क्या जोन पर ले जाऊंगा, प्रैक्टिस जोन पर, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो भाई, तो आपको इसको खुद करना है कि मैं बताऊं, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो, वी हैड अराइव्ड लेट फॉर द शो, वही क्वेश्चन आएगा, बहुत नया क्वेश्चन, हम शो के लिए लेट हुए बिकॉज माई फ्रेंड हैड गोन टू, इसमें कुछ ना कुछ आएगा, टू विजिटेड हिज अंकल, इस साइड हो गया। करण वाला आया था, करण हैड नॉट स्टडी फॉर टेस्ट, तो क्यों, क्योंकि वो नर्वस है। ठीक है, आइदर रीड और राइट में चला जाएगा। ठीक है, सीमा वांट्स टू रिटर्न द बुक विच अनीता गेव हर, और ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट होता है, अनाउंसमेंट वाला में जाता है, तो ये बन गया, तो इसे तो आप कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन, इसको खुद कर लो फटाफट। ग्रास है, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, वही क्वेश्चन है, तो इसको कर लो, हो तो आंसर्स भी मैच कर लो, इस तरीके से उसके आंसर हो जाएगी। फिर थर्ड दिखा देता हूँ आपको, आप इसको करना ईमानदारी के साथ। ठीक है, अगर ईमानदारी के साथ करते जाओगे तो डेफिनेटली देम श्योर हूँ कि वो आप करके ही आओगे अटेम्प्ट, क्योंकि पूरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप चीज़ों को बता रहा हूँ। तो बस ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर वो करते चलो, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और आपको ये प्रैक्टिस कराना है, इसलिए चीज़ों को आपको दिखाते जा रहा हूँ। बस इसको ज्वाइन कर लो, डेफिनेटली आपका पूरा बन जाएगा। ये लास्ट है, फिर इतना कर लो। ठीक है, ये लास्ट कर लोगे तो फिर इतना ही 6 प्रैक्टिस के लिए दिखाया हूँ आपको, ये 6 कर लो और उधर 4 करें, 10 तो कर लिए तो समझो पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक, तो इसको कर लेना, इसके आंसर्स तो नहीं है बट आपको अच्छे से समझ गए हो तो ये चीजें बन जाएगा। ठीक, तो अब हम आते हैं किस पर, पोयम की जो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पोयम की जो भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, क्योंकि वो 2-2 मार्क्स वाला आपको 5 तो पूछा जाएगा, सीधा 10 नंबर की सवाल है ना, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें याद करा दूँ। लगभग हम सभी सेट मिला के 15 से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। 15 से 20 में से लगभग आपका 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होती है, इस वजह से कहीं ना कहीं वेरिएशन तो होती है। बट चीज़ों को समझ लेना कि मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको करेंगे, फिर 1-2 और एक्स्ट्रा हम जो है
करेंगे उसमें से, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका, देखो इस तरीके से लिखा रहेगा 2 × 5 लिखा रहेगा, मतलब समझ जाना, या इस तरीके से 1 या 2 बोला जाएगा, मतलब 1 से 2 सेंटेंस में आपको बोलना रहेगा बहुत शॉर्ट में, तब वहाँ पर आपको ये करके आओगे, मतलब वहाँ पर यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्रेडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक्स अबाउट। तो यहाँ से लिखना चालू करोगे भाई इसको। कई बच्चे इंग्लिश को हार्ड मानते रहते हैं, याद नहीं होता भाई, कोशिश करो, होगा। इंग्लिश ही है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है ना। वो आपके सामने झुकेगा, झुकाने की हिम्मत होनी चाहिए, करो उसको बार बार, कैसे नहीं झुकेगा, पढ़ोगे तो होगा ही होगा, ठीक है। द ड्रीडफुल, अब बोलोगे पढ़े चला नहीं आया तो कैसे, तो भाई पढ़े नहीं आता तो जैसे वो पढ़ो, वो ऐसे ही गलत पढ़ोगे तो चीज़ें गलत ही याद रहती, लेकिन पढ़ो तो सही, याद रहेगा, तब पेपर में आप करके आओगे। देखो द ड्रीडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक्स अबाउट, वो ड्रीडफुल थिंग्स कौन है जिसके बारे में सुम्बा बात करते हैं, तो द ड्रीडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक्स अबाउट। अब देखो इसमें से लास्ट में ये जोड़ना है, तो आप पूरी को मत याद करो, आप सिर्फ 1 से 2 आपको जो जो इजी लगता है। अब आर बोल दे तो कम से कम 2, मिनिमम 2। तो अब ड्रैगन्स को तो पहले से पता है, और इसमें बियर्स आसान है, तो ड्रैगन्स एंड बियर्स लिख दो और आ जाओ, आपको नंबर्स नहीं कटने वाले, ठीक है। ड्रैगन्स एंड बियर्स जो इजी है उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब पूरा को लिखना है तो और अच्छी बात है भाई, ठीक। नेक्स्ट व्हाई डिड द लिटिल काइट पेपर स्टीर, तो पेपर स्टीर क्यों हुआ, तो इसके आंसर देखो पूरा को लिखा गया है, द लिटिल काइट पेपर स्टीर बिकॉज ऑफ इट्स फियर, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स फियर। तो यहां पर क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ इट्स फियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फियर, उनके डर की वजह से। स्टीर मतलब हिलना, वो हिल क्यों रहा था ऊपर में, है ना, समझ गए होंगे, हिल क्यों रहा था, तो बिकॉज ऑफ इट्स फियर, उनके डर की वजह से। तो ये आपको करके आना है, ठीक है। फिर 9 नंबर के क्वेश्चन, व्हाई इज द स्पीकर्स कंप्लेन इन द पोयम अबाउट मी, तो इसी को देखो यहां से चालू करोगे पूरा का पूरा, द स्पीकर्स कंप्लेन इन द पोयम अबाउट मी, यहां तक लिखोगे। उसके बाद यहां से ये कर लेना है दैट से चालू करो, दैट ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड, बस यहीं तक करके आना है, इधर का आपको छोड़ दो, ठीक है। तो वहीं तक कर सकते हो भाई इसको, हालांकि आगे बढ़ा सकते हो, मैं नहीं बोल सकता कि आगे नहीं बढ़ा सकते, बट यहां तक करोगे तब भी वो आंसर्स आपकी फुलफिल होती, जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से। उनकी कंप्लेन क्या थी, तो भाई आप कंप्लेन को सीधा बता दो ना, एग्जैक्टली, क्योंकि इंग्लिश हम बहुत ज्यादा ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते भाई, हमें सटीक आंसर्स दे के आना है यहाँ पर। तो सिंपल से क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में आपको, दैट ही इज इग्नोर्ड, मतलब उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसका रिस्पेक्ट लोग नहीं करते। उसकी कंप्लेन क्या थी, दैट ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड, दैट ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड, स्पेलिंग को अच्छे से देख लो, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, वाई वॉज बैंकन्स ऑफ अब्सेंट द डे बिफोर, तो सेम यहां से लिखोगे, बैंकन्स ऑफ अब्सेंट द डे बिफोर बिकॉज करके लिखना है यहाँ पर, बाद में लास्ट में इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ये वाला लाइन को, ही हैड गॉन टू डेंटिस्ट, इतना को उठा करके, ठीक है। बैंकन्स ऑफ अब्सेंट द डे बिफोर बिकॉज, लास्ट में बिकॉज लिखना है और इस वाले लाइन को उठा के डाल देना। वो कहाँ गए थे, ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट, वो अपने डेंटिस्ट के पास गए थे, ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट, अंडरस्टैंड, ये आप करके आओगे। फिर ये वाली क्वेश्चंस आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, ठीक है। व्हाई डज लुई फील स्कैर्ड, वो लुई स्कैर्ड फील क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसके आंसर्स एक बार देख लेते चलो। व्हेन लुई आस्क्ड हिज टीचर वेयर हिज मॉम was the teacher said to him that his mother was gone, ठीक है। क्या बोलते हैं, why does Louis feel scared, the Louis feel scared because his teacher said that, कि मतलब उसकी टीचर बोले कि उसकी मम्मी क्या हुई है, मदर वाज गॉन बोल दी, इस वजह से वो क्या हो गया, स्कैर्ड फील करने लगे, अंडरस्टैंड। तो ये रहा आपका कंप्लीट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस तो जरूर दिखेंगे आपको क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे, और बता दूं यही क्वेश्चंस बार बार ऑल सेट में डाला गया मॉडल पेपर में, और कुछ नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, वरना एक्स्ट्रा नहीं कराता मैं, ठीक। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट सेट में क्या दिए भाई, इसमें ये वाला, ठीक है। हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई, बॉयज जो कैसा दिखता है ऊपर से, तो सिंपल से लिखोगे, यहां से लिखना चालू करना है, द बॉयज लुक लाइक, ये बोल दिए, यहां पर ये वाला वर्ड्स बस डालना है। देखो इंग्लिश इतनी आसान होती है, सिंपल से एक वर्ड 2 वर्ड डालना रहता है। तो स्मॉल स्पॉट्स एक बिंदु की तरह दिखते हैं फ्रॉम द स्काई, सिंपल से लाइक के बाद यहां पर वो लाइन को जोड़ देना स्मॉल स्पॉट्स को, फिर आपकी आंसर्स कंफर्म हो गया, फिर फ्रॉम द स्काई करके लिख दो, बात खत्म, अंडरस्टैंड। ये मूविंग अराउंड ये सब चीज को नहीं लिखोगे चलेगा,
ठीक है, तो इसके आंसर कैसे बोलोगे, कैसे लिख के आओगे आप लोग, द बॉयज लुक लाइक स्मॉल स्पॉट, क्या लिखोगे यहाँ पर, स्मॉल स्पॉट फ्रॉम द स्काई, सिंपल से ये करके आओगे आप लोग, ठीक। फिर यहाँ पर देखो, एवरी वुमेन बीइंग हैज सम गुड क्वालिटीज इन हिम, फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर। सभी के पास क्या होते हैं, कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज होते हैं, तो स्पीकर के पास क्या गुड क्वालिटी था, तो बता देते हैं कि स्पीकर में क्या क्या क्वालिटी था, तो आपको ये लिखना है, द गुड क्वालिटी आर इन द स्पीकर, उस स्पीकर के पास क्या गुड क्वालिटी था, तो ही इज एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, सिंपल से बस करके, और बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ही इज क्या, वो कैसे थे, एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय थे, ठीक है, हु केयर्स फॉर एवरीवन, वो और हर किसी का केयर करते थे, तो आप ये वाला पॉइंट भी आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो, अंडरस्टैंड, ये चीजें करके आओ। फिर फोर्थ वन आपके स्क्रीन पर है, चौथा क्या बोल रहा है, आर सुम्बास एडवेंचर रियल, क्या सुम्बा के एडवेंचर जो रियल था, तो नो भाई, नो सुम्बास एडवेंचर आर नॉट रियल, सिंपल ये क्वेश्चंस को समझो इसमें कि पूछ रहे हैं कि क्या सुम्बा का एडवेंचर रियल था, तो नहीं बताना है आपको, नहीं तो बोलोगे ना, तो नो बोल दो, नो सुम्बास एडवेंचर आर नॉट रियल, वो क्या था, इट वाज जस्ट ए ड्रीमिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, डे ड्रीमिंग था, ठीक है, कर लेना। फिर पांचवा व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ वी यूज मोर देन आवर साइड, तो हम क्या समझेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा मोर देन साइड यूज करते हैं, तो द बेड गाइज, यहाँ पर आंसर्स थोड़ी सी मुझे परफेक्ट इसकी लगी नहीं है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है, द बेड गाइज आर नॉट ऑल द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, ठीक है, इसके आंसर उतनी सटीक नहीं लगा थी, इसके आंसर अगर आपको दूसरा प्रिपेयर है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई, तो आपको पता है कि स्मॉल स्पॉट की तरह दिखते हैं। फिर राइट एनी टू एक्सक्यूजेस गिवन बाय द बेंकनसॉप, और हमें बेंकनसॉप का 2 एक्सक्यूजेस लिखना है, तो सबसे पहला एक्सक्यूजेस है, पहला दे डू नॉट हैव किट फॉर पीई, सबसे पहला एक्सक्यूजेस क्या याद रखेंगे, दे डू नॉट हैव किट फॉर पीई, दे डू नॉट हैव किट फॉर पीई, या पी फॉर किट फॉर पीई, इस तरीके से आप पी किट भी लिख सकते हो। फिर दूसरा एक्सक्लूजन क्या था, ग्रैंड मदर डाइट, तो दूसरा में आप पहला में करके वो लिखोगे, दूसरा में ये करके आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो, पहला दूसरा करके, अंडरस्टैंड, ये चीज़ें कर सकते हो। फिर आपको बताना है, लिस्ट द थिंग्स दैट बेड गाइस बदर द चिल्ड्रंस अबाउट, मतलब जो बेड गाइस है वो बच्चों को क्या बोल करके बदर करते थे, उनको परेशान करते थे, तो सिंपल से दे बदर्ड द चिल्ड्रन बाय यूजिंग बेड वर्ड, किसके वजह से, तो बेड वर्ड अबाउट देयर स्किन एंड हेयर, ये याद रख लेना। दूसरा, हाउ दे टॉक एंड प्लेड, वो कैसे बोलते और कैसे खेलते, उसके हिसाब से वो उनको क्या करते थे, परेशान करते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना अब, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बड़ी है, बट इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, जो 1 मार्क्स, देखो 2 मार्क्स वाला है तो आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं दे देंगे, ये बेसिक दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें देखो इसके आंसर थोड़े से बड़ी है ना, तो आपको इस टाइप्स क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इसमें व्हाट क्रिएचर डज सुम्बा इमेजिन इन द पोएम, सुम्बा जो है कौन सी क्रिएचर, तो ये पता है आपको, फिर से वही क्वेश्चंस है ना, ड्रैगन्स, बियर्स, स्पाइडर्स, एक दो को याद रखो, ये इजी है, ठीक है, लास्ट में लिखोगे। और प्लेस भी पूछा जाता है, कैसे प्लेस, तो प्लेस में आपको हील वगैरह ये सब चीज़ को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो प्लेस भी इसी क्वेश्चन में प्लेस भी पूछा जाता है, इसमें क्रिएचर, तो व्हाट प्लेस डज ऐसा करके, तो प्लेस में हिल्स वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा, हिल्स लिख के आना है, ठीक है, हिल्स वगैरह का, और उसमें थोड़ा देखते हैं उसका क्वेश्चन अगर कहीं आती है तो वो चीज़ें को बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसमें से, मॉडल पेपर का। अब हम चलते किस पर, हमारे प्रैक्टिस जोन पर। हाँ चलो, तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस जोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाय द बेंकनसॉप। अब 20 देखे जस्ट क्वेश्चन को क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए है ना, तो उसी एक्सक्यूजेस वाले को लिखना है, इसको नया आंसर्स प्रिपेयर मत करो। फिर से, व्हाट इज द पोइट्स डिमांड इन द पोएम अबाउट मी, उस पोइट्स की डिमांड क्या था कि, तो देखो ही ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, उसको सभी लोग एक इंसान की तरह ही ट्रीट करें, ये उनका डिमांड था, ठीक है। फिर हु इज़ द स्पीकर्स इन द अबाउट मी, तो कौन थे, तो वही वाला एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय वाला लिख के आओगे। हु आर बेड गाइस, अगर आपको पूछ दे बेड गाइस कौन थे, तो सिंपल से बताओगे बेड गाइस आर दोज हु डिस्टर्ब द बॉयज, बेड गाइस वे है जो बॉयज को डिस्टर्ब करते थे, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है इसका, तो ये आंसर, तो इस आंसर्स को आपको प्रिपेयर कर लेना, जो बच्चों को डिस्टर्ब करते थे वही क्या है, बेड गाइस है करके, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला,
वाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप, उनके फैमिली शिप को लीव की क्यों किए, द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप बिकॉज वो क्या होने लग गए थे, कुड नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, वो मतलब हिल नहीं रहे थे, या उसी में और एक और चीज़ें बोल सकते हैं, उसमें देखेंगे इसका आंसर्स प्रेफर कराऊंगा एक बार और इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर सकते हो, और जो छोटा छोटा क्वेश्चंस है उसी को आपको इसमें से करना होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे और फिर तो फाइनली हमारा ये पोयम वाली पोर्शंस कंप्लीट होने के बाद हम चलते मूव ऑन किस पर करते हैं, प्रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, फिर डू एज डायरेक्टेड, नोटिस, पैराग्राफ, एप्लीकेशन लेटर, ये सब कुछ कराते हुए चलेंगे। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा, क्योंकि वो चीज़ों को आपको डील आउट, कुछ पोर्शंस है जैसे कि ये वाली है ना, मतलब यहाँ तक इसको आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका बताऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगा, इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या वो चीज़ें करना है वो चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम देखते हैं किसको है भाई, प्रोज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 4 मार्क्स वाला, सॉरी 3 मार्क्स वाला, ठीक है, जहाँ से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये प्रोज की पोर्शन है हमारे, मतलब बड़ा बड़ा वाला आंसर इसमें देना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोला जा रहा है, वाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमपैथ, ठीक है। तो देखो वो उनको नानाजी जो है अजीत और नैना को हिमपेट क्यों ले गए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे नानाजी टूक अजीत एंड नैना टू हिमपेट फॉर अ पिकनिक, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता वो यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको मेन इसके आंसर्स बताना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क्स वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें और भी चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि हिमपैट वो क्या के लिए, फॉर पिकनिक के लिए ले गए टू हिमपैट, एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म, यहाँ तक एटलीस्ट आप लोग इसकी आंसर्स बताओगे, ठीक है। नानाजी टूक अजीत एंड नैना टू फॉर अ पिकनिक, उसको पिकनिक के लिए ले गए, कहाँ ले गए, हिमपैट, और क्यों ले गए तो उसको, एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का ट्रू स्टोरी बताने के लिए उनको वहाँ पर ले गए, अंडरस्टैंड। फिर हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ना, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर, जब स्वामीनाथन ने कैसे रिएक्ट किया जब हेडमास्टर ने क्वेश्चन उससे पूछे, तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे, मैं बता रहा हूं उसको करना, स्वामीनाथन रिएक्ट, यहां पर लिखोगे लाइक डिफ, ये वाले को, ठीक है, लाइक डिफ आपको सिंपल से लिखना है, यहां पर रिएक्ट के बाद लाइक डिफ टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर, सिंपल से एक नया वर्ड डाल देना, लाइक डिफ, मतलब वो किसके जैसे रिएक्ट किए, मानो कि वो बहरा हो, सुन नहीं सकता हो, ठीक है, वैसा रिएक्ट किए, क्लियर। फिर 5th की अगर बात करें तो हु वाज इब्न बतूता एंड टू हु इब्न बतूता नरेटिव हिज जर्नी, इब्न बतूता कौन है उसको बताना है, फिर इब्न बतूता कौन है वो बताओगे, फिर इब्न बतूता की नरेटिव कौन से उसके जर्नी में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सिंपल से बताओगे, या ये सब कुछ मत लिखो, इतना चीज को हटा दो, क्योंकि आप अगर तैयारी नहीं हो रखा है तो मैं चीजें आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, सीधी बात है, बोलो इब्न बतूता वाज अ ट्रेवलर, इब्न बतूता वाज अ ट्रेवलर, यहां से यहां तक को बस आपको लिखना है, ठीक है। इब्न बतूता वाज अ ट्रेवलर, एक आंसर हो गया आपका, इब्न बतूता कौन थे, ट्रेवलर, और यहां पर टू ऊम इज इब्न बतूतास नरेटिव हिज जर्नी, तो यहां पर लिखोगे सिर्फ अहमद, ऊम की जगह पे अहमद लिख देना, यहां पर ये वाली अहमद को, ठीक है। अहमद इज इब्न बतूता, पूरे को सिर्फ एक नाम, वो ट्रेवलर को याद रखना है और अहमद को याद रखना है, अरेंज करके जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है बोल रहा हूँ एग्जाम में, इब्न हु वाज इब्न बतूता बोले तो इब्न बतूता वाज आ ट्रेवलर बताओगे, फिर एंड अहमद, यहाँ पर ये वाली अहमद को यहाँ पर लिखोगे, एंड अहमद इज इब्न बतूतास नरेटिव हिज जर्नी, ऐसा करके बताना, अंडरस्टैंड, बस इतना सिंपल सा लिखना है, अहमद बस वहां पर जोड़ दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाई डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय द अदम स्मिथ, जब कैलाश सत्यार्थी ने क्या किए, जब कौन उसको कांग्रेचुलेट किए, अदम सिंह ने किए, तो ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय अदम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी सेड, उन्होंने बोला कि इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर, तो ये वाली लाइंस को आपको, लंबा सा लाइन है हालांकि, लेकिन याद करना पड़ेगा कि ये उन सभी बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, खुशनुमा है कहा जाए, इस तरीके से आपको बताना है। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, तो ये आंसर्स आप लिख के आओगे, बता के आओगे, ठीक।
फिर वाई डीड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, वो आकाश जो है सेटल इंडिया में क्यों सेटल डाउन होना चाहते थे, ये इसके आंसर लिखना है। व्हाट डज इट शोस अबाउट हिज कैरेक्टर, इससे उनकी क्या कौन सी कैरेक्टर का हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार का है करके, ठीक है। तो इसमें लिखोगे आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज, तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा करते, बिकॉज ही वांट टू रिटर्न, ऐसा हम लिख सकते हैं, ही वांट टू रिटर्न ऑफ हिज कंट्री, मतलब वो अपनी कंट्री को वापस करना चाहते थे इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल से इसमें लिखो थॉट हिज कंट्री हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन एजुकेशन, तो ई वाला लाइन जैसे बिकॉज ही हैड टू रीपे हिज डेप्ट, ऐसा करके लिख देना बिकॉज करके। देखो वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, तो बहुत लंबा हो रही मैं मानता हूँ, जो नहीं कर पाओगे बच्चे तो उन लोगों के लिए है सिंपल, जो कर लोगे पूरा तो वो पूरा करो। आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांट टू रीपे हिज डेप्ट, इस तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का पता चलता है, तो उसके रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऐसा करके वो लास्ट आंसर सबको देख के आना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट, प्लैनेट का मतलब क्या है, तो सत्यार्थी मीन्स बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट इज अर्थ, सिंपल से एक लाइन याद रखना है, कौन सा अर्थ, उसका मतलब क्या है अर्थ, तो लास्ट में लिख देंगे आप अर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है, दसो व्हाई डिड जैक से दैट इट वाज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट, ठीक है। तो जैक रियलाइज दैट द, मतलब क्या पता चला, इट इज वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर बाय ईयर, है ना। तो सिंपल से लिखोगे डीड सेड दैट इट वाज बेटर टू मिस्टर ऑनर देन मिस्टर, एंड बिकॉज करके डालोगे, बिकॉज के बाद ये वाला लाइन को लिखो, बिकॉज इट इज वेरी, लास्ट में लिखना है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इन इकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट आफ्टर रेंट ईयर आफ्टर ईयर करके, तो इट इज ये वाले कि इट इज वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर, लास्ट में इसको लिखना है बिकॉज करके, ठीक है। ये चीजें आप कर लेंगे इसमें। फिर यहां पर देखो, व्हाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो किंग है क्यों जितने भी स्कॉलर्स है फिलोसोफर्स है उसको पूरे वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड से क्यों बुलाए थे, तो सिंपल से द किंग इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज, ऐसा बिकॉज करोगे, बिकॉज ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इनटू वन बुक, इस तरह का सिंपल से यहां तक का लिखोगे, पूरे में बिकॉज करके डालोगे, जैसे यहां इसको पूरा लिखोगे, द किंग इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज करके लिखोगे, यहां पर बिकॉज लिखना, फिर ये वाला लाइन को बिकॉज ही वांटेड टू कंपाइल, वो जितना भी नॉलेज है सबको एक बुक में रखना चाहते हो, बिकॉज ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज के बाद ये वाला लाइन को मत करना, नॉलेज इनटू वन बुक, वो एक बुक में पूरे नॉलेज को क्या करना चाहता है, कंपाइल करना चाहता है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाले, ठीक है। व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप, तो ये वाला को बताऊंगा, बोला था देखो, द रॉबिन्सन फैमिली हैड लेफ्ट द शिप बिकॉज शिप वाज व्रैक्ड और रुइंड, तो ये दोनों वर्ड्स याद रख लेना, व्रैक हो गए थे या रिक हो गए थे, सिंपल से एक्चुअल में व्रैक इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको, ठीक है। व्रैक ऐसा करके तो डब्ल्यू लिखोगे, ठीक है, और रुइंड ये आपको याद रख लेना इसमें कि क्यों, क्योंकि उनके व्रैक हो गए थे, रुइंड, तो उसमें बोल रहे थे बिकॉज शिप हैड नॉट मूव, शिप जो है वहां से हिल डुल नहीं रहा था, इसलिए उन लोग वहां से शिप को छोड़े, इस तरीके से उसमें था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर, वाई डिड अंकल पोर्जर आस्क द मैट टू ब्रिंग एंड व्हाट डिड फॉरगेट टू टेल हर, जो अंकल पोर्जर है क्या उनको लाने के लिए बोले और क्या भूल गए, तो सिंपल से लिखोगे अंकल पोर्जर आस्क द मैट टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए बोले, ब्रिंग नेल्स, एक वर्ड जो जोड़ोगे यहाँ पर नेल्स, एंड ही फॉरगेट टू टेल हर अबाउट इट्स साइज, है ना, व्हाट साइज टू गेट इट, ठीक है, उसके साइज के बारे में बोलना, बोले नेल्स लाने तो बोले लेकिन नेल्स की साइज को बताना भूल गई, ये सिंपल से आपको यहाँ पर लिखना है, अंडरस्टैंड। फिर अपन चलते हैं आगे,
तो ये वाली क्वेश्चंस आप कर लेना भाई अच्छे से। देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स फादर। तो नरेटर्स फादर्स नेम वाज क्या, नागरकोइल के पद्मनाभन, ठीक है, ये आप कर लेंगे। फिर वो कहाँ पर वर्क करते थे, AIR में वर्क करते थे। इस तरीके से तोड़ के चीज़ों को समझ के करोगे तो बहुत आसान होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या बोला जा रहा है, और इसी से देखो क्या करना है आपको। हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम। गर्ल ने अपना मतलब हाँ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ करके कैसे जस्टिफाई किए। तो सिंपल सी बात है, आप क्लास में बैठे हो करके आपको टीचर्स को कैसे पता चलेगा, या तो आप बहुत मस्ती करोगे या ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स परफेक्टली फटाफट देते जाओगे तब जानेंगे। तो लड़की ने भी वैसे कुछ करी होगी। तो देखो द किंग डिसाइडेड द मतलब सिंपल सी बात, द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम बाई, सिंपल से यहाँ पर बाई लगाना है, बाई आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। बस ये जितना अंडरलाइन किया हूं उतना ऊपर में जो है उसको उठाना, फिर यहाँ पर सिंपल सा बाई लगाना है, बाई आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दे करके, ठीक है, आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। जो भी कुछ पूछा जाता था उसके आंसर वो कॉन्फिडेंटली देती थी, जिससे सभी लोगों को पता चला कि हाँ कोई यहाँ लड़की भी बैठी है। अंडरस्टैंड। तो ये जो बोला हूँ उतना कर लेना, आपको एकदम रट्टा बहुत कम मारना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के करोगे तो, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है आपके स्क्रीन पर है, व्हाई डज लुइस लाइक टू बी इन हिज रेगुलर क्लास। और रेगुलर क्लास वो अटेंड क्यों करता था, बिकॉज ही वांट टू लर्न फ्रॉम हिज टीचर। तो ये वाला लाइन याद रखेंगे। इस ऐसा लुई लाइक टू बी इन हिज रेगुलर क्लास बिकॉज, रेगुलर क्लास क्यों, तो वो क्यों अटेंड करना चाहते थे, ही वांट टू लर्न फ्रॉम हिज टीचर, मतलब वो अपने टीचर से सब कुछ सीखना चाहते थे, बिकॉज ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम हिज टीचर। कर लोगे इसको। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है भाई, व्हाट इज द एंड ऑफ द चाइल्ड स्लेवरी वीक। जो चाइल्ड स्लेवरी वीक है उसका एंड क्या है, तो द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक इज, वो क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड है, वो कब किया जाता है, 19 नवंबर टू 15 नवंबर, एंड इट इज़ दैट बी एनुअल इवेंट। तो अगर ये सब नहीं लिखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो कि दैट इज बी एन एनुअल इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर डिमांडिंग द ऑब्लिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, ठीक है, ऑब्लिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, मतलब चाइल्ड स्लेवरी को रोकने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरीके से आप इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा याद करेंगे भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू इब्न बतूता व्हेन ही फेल इन द कॉन्स्टाइन, ठीक है। तो इब्न बतूता वाज पुट ऑन हिज डंकी सो दैट ही कुड ट्रेवल फर्दर एंड रिच ट्यूनिस, ये आपको करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय अदम सिंह। इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पिछले में, ठीक है, तो यहीं तक है, देखो करना है। फिर हम किस पर चले जाएंगे, डूएस्ट डायरेक्टेड पर। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से, जितना भी क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ें अब और भी हम कल की क्लास में और फिर से देख लेंगे कि, और अगर कुछ क्वेश्चंस आने लायक है तो उसको फिर से एक और क्लास बना करके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो डूएस्ट डायरेक्टेड आ रहा है तो डूएस्ट डायरेक्टेड को बहुत ध्यान से फटाफट करना है। चलो समझो, देखो आई डू माई वर्क इन टाइम, तो ये वाली आंसर्स तो गलत है भाई, ठीक है, और इस चीज़ को मैं इसका सॉल्यूशन सीरीज बताया था तब भी बताया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बोला गया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सिंपल डू डज या डीड लगाना होता है, डू डज या डीड को। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, डू को कब यूज करते हैं, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। डज को कब लगाते हैं, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और प्लस में एस या ई एस हो। और डीड को कब लगाते हैं, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो। तो चीज़ों को जो मैं बोला हूँ उसको लिख लेना, क्योंकि मैं जो लिख रहा था वो परफेक्टली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। डू को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और डज को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस लगा हो। मैं बताऊँगा आगे वो चीज़ों को, जैसे कि देखो इसमें देखो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, लेकिन उसमें एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर डज लगेगा और वहाँ पर डू लगेगा, देखो, ठीक है। इस तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सामने में डू लगता है, तो डू आई, ये डन नहीं रहेगा, डू आई डू बस रहेगा, ये डन को हटा देंगे, ये आंसर्स गलत है, डू आई डू माई वर्क इन टाइम करके, ठीक है। फिर राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, ठीक है, तो राम हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, तो इसको क्या बनाना, इम्फेटिक बनाना। इम्फेटिक बनाने के लिए भी डू डज डीड लगाते हैं, याद रखना। और अब भी जो कॉन्सेप्ट बताएं वही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, डीड कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखो इस तरीके से राम डज हो गया और उसमें से वर्ब में से ए से येस को हटा देना है हमेशा। अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट सीखना है तो जाहिर सी बात है, मैं फिर से बोलूँगा, इम्फेटिक की ऑल
10th की जितने भी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, सबकी वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप जा करके देखो और समझो, ठीक है। तो राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, ये कर लेंगे। फिर यू विल वर्क हार्ड, तो क्वेश्चन टैग तो आना ही है। तो यहाँ पर देखो विल है तो ओंट यू हो जाएगा, ठीक है, ओंट यू। देखो 3 चीज का बस अलग रहता है, एक तो सेल का रहता है, सेल का बन जाता है सेंट, ऐसा सेंट, और विल का बन जाता है ओंट, और एक एम का बनता है, एम नॉट को वहां पर लिखा जाता है आरंट, ठीक है, आरंट लिखा जाता है। बस ये तीनों बस अलग होता है, बाकी सब सेम। जैसे इज रहेगा तो इजंट, इजंट हो जाएगा, हैव रहेगा तो हैवंट, कैन रहेगा तो कांट, है ना, इस तरीके से वो हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक, चीजों को आपको समझना है। फिर अगला, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई, देखो मैं फिर से वही वाला आ गया, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वुड या यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू आएगा, क्योंकि ये कौन सा भाई पास्ट टेंस है, ये आंसर इसकी फिर से गलत ले लिया गया है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेन और वाइल को लगाना है तो एक तरफ आईएनजी है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वेन लगेगा, ये करेक्ट आंसर इसका, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते डू इज डायरेक्टेड पर हम लोग का, द चिल्ड्रन लाइक मैंगोज, तो यहाँ पर वाइज दिया भाई, तो वाइज भी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तो उसमें पूरे रूल्स को कहीं ना कहीं आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखो रोमा हेल्प्ड बाई हर लगेगा, इसमें बाई भी आएगा और बाई लगाना इन लोग भूल गए, सॉरी, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर दूसरा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो द चिल्ड्रन लाइक मैंगो फर्स्ट फॉर्म में है, तो एक्चुअल में कैसा होगा, द मैंगोज आर लाइक्ड बाई द चिल्ड्रन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रोमा हेल्प्ड हर, तो यहाँ पर इम्फेटिक बनाने के लिए डू डज या डिड लगाना है, आपको पता है। डू, देखो डू डज डिड किस पर लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो डिड लगता है, इसलिए इसकी आंसर हो जाएगी रोमा डिड हेल्प हर, रोमा डीड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको नेगेटिव बनाए, तो नेगेटिव बनाने के लिए वही डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ता है, तो आई डू नॉट डू, डू नॉट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू नॉट तो लगाओगे और ये वाला डू को भी लिखोगे, आई डू नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर मोहन सेड, अब देखो यहाँ पर नरेशन वाला है, नरेशन के क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको सीखना पड़ेगा पूरी कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कर लेना, इसलिए इसके आंसर सब सिंपल से लिखोगे, मोहन सेड दैट, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, मोहन सेड दैट ही शुड नॉट गो टू द स्कूल, टूडे लिखा होगा तो दैट डे हो जाएगा, ठीक है। राम गोज टू मुंबई, तो इसको क्या बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो आईएनजी लग जाएगा, देखो राम इज, क्योंकि इज एम आर लगाना पड़ता है, तो राम इज गोइंग टू मुंबई, ये हो जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर भाई, योर फादर वर्क्स इन बैंक, तो देखो इसमें मेक अ क्वेश्चन बनाना है, मतलब जैसे बता इंट्रोगेटिव बनाना है, और यहाँ पर देखो वर्क उसमें एस लगा है, मतलब डज लगेगा, ये आपको पता है, डज योर फादर वर्क इन अ बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यहाँ पर देखो वर्क की सेकेंड फॉर्म में, क्वेश्चन टैग में भी वही डू डज डी डी लगाते हैं, तो उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिडंट ही इसकी आंसर हो जाएगी। अब बिल को देखो ही लिया गया है इसलिए, क्योंकि लड़के का नाम उसको कंसीडर करके, अंडरस्टैंड, ठीक। फिर यहाँ पर देखो फिर से इम्फेटिक मतलब डू या डज लगाना है, तो देखो सी डज, इस तरीके से हेल्प हर फादर मदर इन किचन, क्योंकि डज लगेगा ही, ऐसे ही इसलिए, ठीक है। तो ये इसी से आसपास से घूमते हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बस आपको समझना अच्छे से है और चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट है भाई, इसको अच्छे से देख लो, द फूड इज़ नाइस, द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी, तो इसमें क्या लगाना है, बट लगा देना, सिंपल सी बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। फिर लास्ट सीट का देख लेते हैं जिसमें 2 से 3 ही क्वेश्चंस है, क्योंकि उन लोग के पास क्वेश्चंस की कमी रह गया है, जबकि आता है 5 मार्क्स से, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, पिछले साल एक्स्ट्रा नहीं दिया गया था, 5 का 5 ही दिए थे, पूरे को बनाना था, जबकि पहले 7 क्वेश्चन आता था और 7 में से 5 बनाना था, तो वैसे ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रवि गोज टू मुंबई, इसको पास्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ वाज या वेयर लगाना पड़ेगा और एनजी लगाना पड़ेगा, तो रवि वाज गोइंग टू मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आई सोल्ड माई बाइसिकल, इसको पेसी वाइज बनाना है, तो माई बाइसिकल वाज सोल्ड बाई, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का मी हो जाता है। फिर ही इज स्टिल स्लीपिंग, क्वेश्चन टैग बनाना है, इज लगा है तो इजंट ही हो जाएगा इसकी आंसर, ठीक है, इजंट ही लास्ट में ऐसे लिख देंगे। फिर वही वाला फिर से इसमें एंड लगा दो, हो जाएगा, तो इतना कर लेना है आपको। तो ये रहा कंप्लीटली आपके क्या का भाई, डू इज डायरेक्टेड को, ठीक है। तो डू इज डायरेक्टेड को पूरी अच्छे तरीके से करना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्लियर। अब बात आती है किसका भाई, हम आगे हम चलते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, अब किसको करना है भाई, नोटिस को, ठीक है। बात है किसकी, नोटिस की। तो नोटिस को मैं बता दूं आपको, देखो एग्जैक्ट एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना नोटिस प्रिपेयर करोगे, इसलिए आप एक नोटिस की फॉर्मेट प्रिपेयर करो उसको,
अब देखो कुछ चीज़ें जिसको आपको लगेगा मेहनत करना, नोटिस में आप सिंपल सा 2 ही नोटिस आएगा, 2 नोटिस के छोड़ नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि हम एक तो कंपटीशन, अब कंपटीशन में भाई कोई सा भी कंपटीशन हो सकता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, डांस कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, बट एक फॉर्मेट आप याद कर लो। फॉर्मेट के लिए मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, एक लास्ट एंड फाउंड आता है, तो आप किसी एक का भी या तो लास्ट फाउंड का करो या कंपटीशन करो, दोनों में से कोई एक को अच्छे से कर लो, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है अटेम्प्ट, ठीक है। फॉर्मेट प्रिपेयर करो, यहाँ से आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। नहीं बनेगा तो बताना, और वैसे भी नहीं बनने वाली बात नहीं, फॉर्मेट चैनल पर डली हुई है, 5 मिनट में पूरा करना सीख जाओगे, लेकिन उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उसका सांसा को, और क्या क्या बदलना है वो सिंपल सा वो चीज़ है। जैसे कि फैंसी ड्रेस आएगा, फैंसी ड्रेस लिखना रहता है, डांस कॉम्पिटिशन आएगा तो डांस कॉम्पिटिशन लिखना रहता है, सिंपल से इतना सा काम आप लोगों को करना पड़ता है, तो वो कर लो भाई, ठीक है। बात है पैराग्राफ, पैराग्राफ का भी 4 है, तो देखो पैराग्राफ नॉन कंफर्म टॉपिक होता है, फिर भी हम एटलीस्ट आप लोग कोशिश करो मॉडल पेपर में जो है, जैसे कि इलेक्शन है ना, इलेक्शन है, क्या है, योगा है, तो इलेक्शन कर लो, योगा कर लो, हेल्थ इज वेल्थ कर लो, कम से कम 3 प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर चाहते हो कि गलती से भी आपसे ना छूटे तो वो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैराग्राफ जरूर करेंगे 4 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशन आता है 4 मार्क्स से, तो मैं एप्लीकेशन बता दूं आपको, एक तो लाउड स्पीकर कर लो, टीसीसीसी तो आपको आना ही चाहिए, लिखते चलो ना, एक लाउड स्पीकर, टीसीसीसी तो आपको आना ही चाहिए, तीसरा बुक बैंक आपको आना चाहिए, बस इतना कर लो। और अगर आपको गो फॉर नेक्स्ट, अगर आपको फिर भी आपको नेक्स्ट के लिए जाना है, तो मैं चौथा रिकमेंड करूंगा पिकनिक, परमिशन फॉर पिकनिक। ये चारों में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है इस बार के हिसाब से, ठीक है। और इसके और में आपको क्या करना है, और में आपको ब्रदर सिस्टर मैरिज करना है, सिंपल से, या कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कर लेना है, ब्रदर सिस्टर मैरिज या कॉन्ग्रेचुलेशन, याद रखना जो बोला वो अगर करना है तो लेटर में, ठीक है। एसे में आप क्या करोगे, एसे में जो सीधा सीधा आपको 8 मार्क्स कंफर्म होता है, तो इस वीडियो में हम एसे नहीं बता पाएंगे, तो एसे को सीधा सीधा आप सीधा सीधा क्या कर लो, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस और इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम, यही क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आया है, तो बस ये 3 टॉपिक कर लो, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस और इंपॉर्टेंट ऑफ गेम, तीनों में से एटलीस्ट 2 टॉपिक करके रखो, और उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करके आना है, तो ये हो जाएगा, इतना चीजें करना है, ठीक है। अब बात है किसकी, ये वाले का, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज मैं बता तो देता, इस वीडियो में प्लानिंग था, बट टाइम की इशू की वजह से, क्योंकि मुझे और भी क्लासेस लेना है, इस वजह से हम इसको, मैं कोशिश जरूर करूंगा आप लोगों के लिए, अगर नहीं बनता है ये अनसीन पैसेज सीन पैसेज तो आप कमेंट करके बता देना, मैं क्योंकि मैं पूरी चीज़ों को आपके लिए पूरी ईजी करने की कोशिश जरूर करूँगा, तो अगर नहीं बनता तो बता देना, मैं जो मॉडल पेपर की है पैसेजेस, उन पैसेजेस को आपको करा दूं, ताकि आपका सीधा सीधा, क्योंकि एक आएगा 5 मार्क्स, एक आएगा 8 मार्क्स, तो 8 5 13 मार्क्स की आपकी चीज़ें छूटा हुआ है, आपके लिए छोड़ के रख रहा हूं, तो वो चीज़ें मैं आपको करा भी सकता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, जो भी पूरे यहाँ तक हो एटलीस्ट उन लोग एक प्यारा से कमेंट कर देना कि हाँ भाई हम यहाँ तक थे करके, अटेंडेंस एक लगा देना, ताकि हमें भी मिले कि हाँ हम अगर एंड तक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे एंड तक जुड़ के उस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ते जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि यही वो मौका है जिसमें आप अपने माँ बाप के लिए कुछ बेटर कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप जितना खुश रखो उससे डबल टिबल ट्रिपल आपके मम्मी पापा रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।